सुमित चौधरी हमारे सहयोगी जो लेबनान से कुछ ही महीने पहले लौटे हैं। सुमित, वेरी क्विक रिएक्शन, क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, एक जानकारी दीजिए। निशांत, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि खासतौर पर आज ही TV9 ने अपने दर्शकों को बताया था कि इस समय सबसे ज्यादा बड़े टारगेट पर नसरल्ला ही है और उसको लगातार बेरूत से निकालने के लिए भी ईरान मदद करने की बात कह रहा था। और अब ये तस्वीर और ये खबरें सामने आ रही है कि इजराइल ने एक बड़ा अटैक किया है बेरूत में, दाहिया के इलाके में, जहां पे हिजबुल्लाह का कमांड या फिर आप हेडक्वार्टर्स कह सकते हैं, और 5 से 6 बिल्डिंग उनके सबसे ज्यादा टारगेट पे थी। और उन्होंने लगातार F-35 विमानों की मदद से, फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से डीप पेनिट्रेटेड बॉम्ब्स का, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। उन्होंने लगातार इन बिल्डिंग्स को टारगेट किया है जो दाहिया के बहुत ही क्राउडेड एरियाज में है, और ऐसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है, डीप पेनिट्रेटेड बॉम्ब्स का, जिससे अगर बंकर में भी कोई शख्स छुपा हो तो निश्चित तौर पर उसको मार गिराया जा सके। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा सुमित रोकूंगा, अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, सईद भाई जरा ये खबर सुनिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, IDF के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा इजरायली एयर स्ट्राइक के टारगेट पर हिजबुल्लाह का सेंट्रल हेडक्वार्टर था। यह इस वक्त की बड़ी खबर, IDF के प्रवक्ता डैनियल हगारी का बड़ा दावा, इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह का सेंट्रल हेडक्वार्टर बेरूत में था। यह इस वक्त की बड़ी खबर। बैक टू यू सुमित, बताइए जरा। बिल्कुल निशांत, मैं आपको बता रहा था कि कई बिल्डिंगें इतनी ज्यादा स्ट्राइक की है कि जमींदोज हो चुकी हैं, यानी लगातार ये हाई राइज बिल्डिंग थी जो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है। अभी भी हालांकि ये कहा गया है कि इजराइल के पूरे टारगेट पर नसरल्ला ही था, ये एक तरीके से कंफर्म ही मानिए। सुमित, लेकिन एक बात जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए, ऐसा संभव नहीं है कि अगर क्रेडिबल इंटेलिजेंस ना हो उसके बगैर इजराइल अटैक करे, यानी कि क्रेडिबल इंटेलिजेंस के बाद अटैक किया है। एक मिनट सुमित, रोक रहा हूं मैं आपको। बेरूत बमबारी पर बड़ी अपडेट, ब्रेक करिए। नसरल्ला सुरक्षित जगह पर, हिजबुल्लाह के सूत्र कह रहे हैं, यह बड़ी खबर है, नसरल्ला सुरक्षित जगह पर है, लेकिन उसकी हालत कैसी है यह इंटरेस्टिंग है जानना। सुरक्षित जगह पर है, जगह तो सुरक्षित है, लेकिन नसरल्ला कितना सुरक्षित है यह कोई नहीं जानता। बैक टू यू सुमित। सुमित, यह बहुत बड़ी खबर है, खासकर यह देखते हुए कि क्रेडिबल इंटेलिजेंस के लिहाज से अटैक है। नसरल्ला का अभी कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? देखिए निशांत, सीधे तौर पर मैं आपको बताऊं कि बड़े कमांडर्स को इजराइल ने मार गिराया और उनका सबसे बड़ा टारगेट इस समय नसरल्ला ही था। आज भी मैं आपको बता रहा था कि ये खबरें आई थी कि नसरल्ला को ईरान की मदद से कहीं बाहर ले जाया जा सकता है, वो टर्की हो सकता है, वो रशिया हो सकता है। बात यही कही जा रही थी कि ना तो वो बेरूत में सुरक्षित है और ना ही ईरान के अंदर। तो ऐसा देश जहां पर इजराइल हमला करने से बचे, ऐसी जगह पर ले जाया जाए। और अभी उस बात को 10 घंटे भी नहीं हुए थे, लेकिन इजराइल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की है, खासतौर पे बेरूत के दाहिया के इलाके में जो हेडक्वार्टर्स माना जाता है हिजबुल्लाह का। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है वो आ रही है कि हेडक्वार्टर्स पे सीधे अटैक किया गया है और ऐसे प्रिसाइज बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है जो डीप पेनिट्रेट करके बड़ी त्रासदी या फिर आप कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचा सकते हैं बिल्डिंग को। और अभी तस्वीरें जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो यही बता रही है कि इन्होंने बड़ी हाई राइज बिल्डिंग को भी जमींदोज कर दिया। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से, सोर्सेज की तरफ से कहा गया है कि नसरल्ला सेफ है। सुमित, मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक और बड़ा अपडेट मेरे पास आ रहा है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से। बड़ी खबर यह है कि लेबनान की अथॉरिटी ने रिपोर्ट किया है कि करीब 6 हाई राइज बिल्डिंग पूरी तरह जमींदोज, 6 हाई राइज बिल्डिंग रेजिडेंशियल इलाके में पूरी तरह जमींदोज। और सबब है यह सदन बेरूत का। जानकारी यह आ रही है कि इसमें कई सौ लोग मारे गए हैं, इसमें कई सौ लोग मारे गए। सुमित, बैक टू यू। बिल्कुल निशांत, देखिए अगर दाहिया के इलाके में, क्योंकि मैं उस इलाके में गया हुआ हूं, बहुत क्राउडेड एरिया है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, लेकिन निश्चित तौर पर इजराइल के पास इंटेलिजेंस थी कि आखिरकार नसरल्ला या उसके साथी जो उसके करीबी हैं वो कहां पर बैठे हुए हैं, कहां पर छुपे हुए हैं। इसी वजह से अगर आप तस्वीरें भी देखें, हर इमारत दूसरी इमारत से बेहद करीब है, बहुत चुपकी हुई है। और यही वजह है कि इस इलाके में अगर आप अटैक करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो निश्चित तौर पर सिविलियन एरियाज को बड़ा नुकसान पहुंचता है। लेकिन इजराइल शायद अब ये मन बना चुका है कि भले ही नसरल्ला कहीं हो, उसको टारगेट करना है। अब से 10 घंटे पहले लगातार ये खबरें आई थी, ये हमने TV9 में अपने दर्शकों को बताया था कि नसरल्ला इस समय सबसे बड़े टारगेट पर है, और ये भी बताया था कि नसरल्ला को वहां से निकालने की पूरी कोशिश में ईरान भी है और बाकी के प्रॉक्सीज भी हैं। तो निश्चित तौर पर उसके 10 घंटे बाद ही आप देखें कि इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की, F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट का, जिसका इस्तेमाल उन्होंने बेरूत। सुमित, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। बी ऑन
ऑन स्टैंड बाय। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, अब विजय में चाहूंगा चारों विजुअल्स दिखाइए, जरा चारों विजुअल्स दिखाइए जो आप पहले दिखा रहे थे, या फिर दो विजुअल स्क्रीन पे दिखाइए। बड़ी खबर यह है कि बहुत बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेस और सिविल डिफेंस के व्हीकल जिस लोकेशन पर अटैक हुआ है वहां पर पहुंच गए हैं, बेरूत में। यह बड़ी खबर आपके सामने, बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेस और सिविल डिफेंस के व्हीकल्स वहां पर पहुंच गए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एंड यहां पर मैं आपके सामने कंफर्म कर रहा हूं, 6 बिल्डिंग्स जो है वो पूरी तरह जमींदोज हो गई हैं। हिजबुल्लाह के टॉप ऑफिशियल्स लोकेशन पर है, सिविल डिफेंस की टीम वहां पर है, एम्बुलेंस वहां पर है। और यह इजराइल का सबसे बड़ा अटैक है 2006 के बाद बेरूत में। दिस इज द बिगेस्ट अटैक अभी तक का। और आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, यह अटैक तब हुआ जब वहां पर न्यूयॉर्क में मौजूद थे, यूएन की समिट में गए थे नेतन्याहू। और एक और बड़ी खबर, जैसे ही अटैक हुआ कुछ ही क्षणों में नेतन्याहू प्रेस ब्रीफिंग छोड़कर अपने ऑपरेशनल रूम में चले गए। सुमित, नेतन्याहू अपनी प्रेस ब्रीफिंग छोड़कर ऑपरेशनल रूम में गए, यह बहुत बड़ी खबर है। सुमित, देखिए, निश्चित तौर पर नेतन्याहू अपने ऑपरेशनल एरिया में गए। और मैं आप अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि ये खबर या फिर ये इंटेलिजेंस इनपुट इजराइल को मिला था कि अब से थोड़ी देर पहले नसरल्लाह जो है अपने हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे, लगातार अपने कमांडर से मुलाकात करनी है, उनको स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है। और उसी इंफॉर्मेशन का हवाला देते हुए या फिर उस इंफॉर्मेशन को जैसे ही इजराइल के पास पहुंची, इजराइल ने बड़े एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दे दिया। निशान, बड़ी बात यह है कि इजराइल हर बड़ी इंफॉर्मेशन पर या फिर आप कह सकते हैं कि हर बड़ी जानकारी पर नजर बनाए हुए है। इजराइल को अगर नसरल्लाह के बारे में आज के टाइम में कोई बड़ी जानकारी मिलती है तो इजराइल उस पर तुरंत रिएक्ट करता है। और अभी उसकी तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से बड़ी एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। और खास बात यह भी कि ये सारी चीजें नसरल्लाह को लेकर ही है। इजराइल को लगता है कि अगर वो नसरल्लाह को मार गिराएंगे तो निश्चित तौर पर उनका जो बड़ा टारगेट था वो अचीव हो जाएगा।